बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागो दो चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खिन्न, लाख तड़ी लाल एड़ियाँ, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनिजर खोलो बातों, पलन वालों निरखु नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। ये चरण मखना छोड़िए, राखिए माहे नैनन, ये निस्बत हक रस की, मेरे जीव के यही जीवन। श्रीवंदो सतगुरु चरण को, करो सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करने, धनिष देव चंद्र जी शुभ नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया पल पल करूं प्रणाम। हम खेल देखे बैठे अर्श में, ए 14 तबाक, रूह हमारी इत है नहीं, लई पर्दे में हक, लई पर्दे में हक। फेर दिया इल्म अपना, प्रणाम जी सुंदर साह जी। फेर दिया इल्म अपना। अब धाम अक्षराती श्री प्राणनाथ जी, जो प्राणों के प्रीतम हैं, प्राण वल्लभ हैं, प्राण जीवन हैं, जो हिंदू शास्त्रों के आधार पर श्री विजयानंद बुद्ध अवतार कहलाते हैं, कुरानी पाक के आधार पर आखुलमा इमाम मोहम्मद मेहदी कहलाते हैं, बाइबल के आधार पर सेकंड क्राइस्ट कहलाते हैं, संतों की वाणी के आधार पर जाबानी के साहिब कहलाते हैं, जिनका सारा संसार सृष्टि की आदि काल से इंतजार करता रहा, वो प्राणवल्लभ, वो प्राणप्रीतम श्री इंद्रावती जी के धता में विराजमान होकर के हम सब संसार को अपने इस ब्रह्मवाणी के श्री श्रृंगार कंद के माध्यम से जो है कि अपने वायदे के अनुसार अब खुद जो है कि अपने शोभा का बयान कर रहे हैं। ब्रह्मशिष्टु की छवि क्या है, ब्रह्मशिष्टु की महिमा क्या है, परमधाम की महिमा क्या है, सारा बयान, क्योंकि आपका वादा ही था खुद मैं ही आकर के वक्त आखिर समय अपना भेद बताऊंगा। खुदा का भेद खुदा के सिवा कौन जानता है, कौन जान सकता है। जब दूसरा हो तो जाने, फिर दूसरा तो कोई है ही नहीं है। इससे खुद खुदा आकर करके अब जो है कि श्री इंद्रावती के हृदय में बैठ करके सारा भेद खोल रहे हैं। कह रहे हैं इंद्रावती जी कि जैसे राज्य में, जैसे संसार के अंदर जो है एक पर्दे के ऊपर सारा फिल्म दिखाया जाता है, पिक्चर दिखाया जाता होता कुछ नहीं, पर्दा ही होता है। पर्दे पर लाइट डाल करके जो है कि बस पिक्चर दिखाया जाता है, फिर लाइट गया कुछ नज़र आता ही नहीं पर्दा के सिवा। ठीक इसी तरह से जो कि राज्य ने ये खेल रूहों को उस मूल में बैठा करके जो कि बस हुक्म के पर्दे के ऊपर जो कि सारा दिखाया हुआ है। अपना हुक्म वो बस उतार कर रूहों का तन दे दिया है। हुक्म ने रूहों का तन ले लिया हुआ, और हुक्म रूहों का तन लेकर नाम लेकर के जो कि
सारा पर्दे पर काम कर रहा है। ये नींद का पर्दा है, सपने का पर्दा है। यहाँ भी पर्दा, पिक्चर के अंदर भी पर्दा काला ही होता है, और माया का पर्दा भी काला ही है। काले पर्दे पर सारा देखिए दिखाया जाता है। इसलिए ऐसे माया के काले पर्दे पर जो अपरांशिक पर्दा डाल रखा हुआ, फ्रामोशी कहिए, माया का पर्दा कहिए, सब राज्य अपना हकीकत दिखा रहे हैं। कहते हैं राज्य ने रूहों को खेल में उतार कर करके और फिर अपना इल्म भी भेज दिया हुआ, अपना ज्ञान भेज दिया है। जासो फरामोशी उड़ जा, जासो फरामोशी जा, कहते हैं फरामोशी निद्रा के अंदर रूहों को उतारा भी। आप खुद भी आए हुए निद्रा के माफक, सपने के माफक के रूहें भी आई हैं, सपने माफक राज्य भी आए, और सपने में ही देखिए राज्य का इल्म भी आया हुआ है। जैसे नींद में कोई सपना देखता है ना, और सपने के अंदर जो है कि अगर मान लीजिए है कि वो भिखारी बन गया है, और कोई जाकर उसको याद रहे तुम भिखारी तो राजा अपना भी तुम जग जाएगा, हाँ राजा है भी। ठीक इसी तरह से कि सब सपने के अंदर ही सब खेल दिखाया जा रहा है। सपने के मानंद बस खेल में उतार कर वो सारा भेद, सारा राज जो कि खोल के बता। लेकिन हाँ एक बात है कि सपने से जगने वाले इंसान जो है कि सपने का परिणाम तो देख करके हंसता भी है, खुशी भी होता है। अच्छा सपना है तो खुश होगा फिर, और बुरा है तो दुखी भी होता है। सपने का परिणाम जगने पर तो प्रभाव तो पड़ता ही है। लेकिन ये इल्म के द्वारा जो है, जो परमधाम सारा ज्ञान, सारा राज खुल रहा है, ये सब रूहें जो कि परमधाम बैठे बैठे जागृत अवस्था के अंदर सब देख रही हैं। सब वहाँ पर रूहों के परात्मा में सारा ज्ञान, सारा पहचान पहुँच रहा है। खेल में मता सब अर्श का, खेल में मता सब अर्शा है, खेल है तो खेल है सपने, खेल है सपने के खेल के अंदर सुंदर सा राज्य ने सारा मता, सारा खजाना अपना परम धाम का जो कि उतार दिया इल्म के रूप में। इल्म सब विद दई बताए, इल्म सब विद कहते इस इल्म के द्वारा, अपने वाणी के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा जो है कि जैसे सूर्य संपूर्ण रोशनी सूर्य के अंदर पाया जाता है, ऐसे ब्रह्म ज्ञान है, संपूर्ण ज्ञान है। फिर अब इस ब्रह्म ज्ञान के आगे कोई ज्ञान है ही नहीं, पूर्ण ज्ञान है, पूर्ण परमात्मा का ज्ञान पूर्ण ज्ञान है। इसी कहते हैं संपूर्ण बात जो है, सारी बात जो है कि इस इल्म के माध्यम से सब बता दिया, सब दर्शा दिया है। जो रूह हमारी आवे खेल में, जो रूह हमारी आवे खेल में, सिंधावती जी कहती हैं सुंदर सा जी, अगर हमारी रूह, हमारी आत्मा उस परम धाम इस खेल में आ जावे तो खेल रहे क्यों कर, तो खेल रहे क्यों करे, खेल रह ही नहीं सकता है। परम धाम की एक कंकरी के सामने तो संसार टिक नहीं सकता है। तो रूह आत्मा, हर आत्मा परमात्मा का स्वरूप, प्रियतम का स्वरूप है, उस आत्मा के सामने कैसे खेल टिक सकता है। वैसे भी जगह अगर मान लीजिए आत्मा आ भी गई है, आत्मा तो नहीं आई, हुक्म आया हुआ है, रूह का नाम लिया हुआ, और इल्म जब रूह को आ जाता है, उस हुक्म रूपी रूह को जब इल्म मिल जाता है तो संसार खत्म हो जाता है। अब साक्ष्य एक ज्ञान आया हुआ तो संसार टिका ही नहीं इस ज्ञान के सामने, और साक्षात अगर जो है कि रूह आत्मा आ जाए तो संसार टिकेगा ही नहीं। फिर तो खेल रहे क्यों, तो खेल रहे क्यों कहते सिंद्रावती की आत्मा, अगर इंद्रावती कह रहे अगर मेरी आत्मा खेल के अंदर आ जाती है, रूह की आत्मा आ जाती, रूह आ जाते हैं, आत्मा आ जाती, ब्रह्म सृष्टियों की खेल किसी तरह टिकता ही नहीं, रहता ही नहीं। सुंदर सा एक रूह का ज्ञान पाने के बाद रूह के ज्ञान सामने संसार टिकता ही नहीं, खत्म हो जाता है। तो रूह के सामने कैसे टिकेगा। या को उड़ावे अर्श कंकरी, कहते हैं या को उड़ावे अर्श संक, इस 14 लोग सपने के जगत को परम धाम की एक कंकरी रेती जो कि उड़ा देगी, क्योंकि कंकरी नहीं है, साक्षात राज्य का स्वरूप है। कहने के लिए कंकरी है क्योंकि वो राज्य का स्वरूप परम धाम में राज्य ही है, उनके सो कोई है ही नहीं है। कण कण जर्रा जर्रा सब राज्य का स्वरूप है, इसलिए वो देखने में कंकरी लगती है, राज्य का स्वरूप। कंकरी आ गई, राज्य आ गए, राज्य आ गए, संसार कहाँ टिकेगा। झूठ क्यों रहे रूहों नजर, झूठ क्यों रहे नजर, जो रूहों की नज़र के सामने झूठा संसार कैसे टिक सकता है। जैसे सूर्य के सामने अंधेरा नहीं टिक सकता है, ऐसे रूहें जागृत हैं, चैतन्य हैं, सत्य हैं, शाश्वत हैं, पार परमात्मा के स्वरूप ही उनके सामने, नजर सामने संसार नहीं टिक सकता है। देखत है दिल खेल को, देखत है दिल खेल को, बता रहे आगे भेद,
जो रूहों का पर आत्म उस मूल में बैठा हुआ है, रूहें मूल में बैठी, उन रूहों के पर आत्म का जो रूह है, का रूह का जो दिल है, दिल जो है कि खेल को देखिए कि सपना कहाँ होता है, दिल के अंदर होता है। सपन हो दिल भीतर, रूह कहूँ नहीं लिख सकते, रूह निकल जाती नहीं है, दिल के अंदर ही सपना चलता है, दिल के अंदर सपना देखा जाता है। तो पर आत्म के दिल के अंदर सपना चल रहा है। लिए अर्श रूह हुज्जत, लिए रूह अर्श हुज्जत, और कहते हैं अब जो सपना चल रहा है, कहते हैं सपने के अंदर जो है कि स्वयं जो है कि रूह अपने दिल के अंदर, सपने के अंदर जो है कि बस जो आया हो रूहों का तन आया हुआ, जो कुछ रूहों का नाम, वो रूह का नाम ले, नाम मात्र है। सपने के अंदर नाम मात्र सपना होता है, सपना तो कुछ होता ही नहीं है। फिर कहते हैं एक हुज्जत दावा मात्र है रूहों का सपने में। फुरमान आया इनो पर, फुरमान आया इनो पर, कहते फुरमान जो कुरान रूपी आदेश खुदा का है, इन्हें ब्रह्मशिष्टों को वास्ते ही इस सपने जगत में आया हुआ है। और इल्म आया न्यामत, हाँ इल्म आया न्यामत, और ये जो ब्रह्म ज्ञान, तारतम ज्ञान, दिव्य ज्ञान जो कभी दुनिया में न आया न कभी आएगा, जो साक्षात राज्य का ही स्वरूप है, कहते हैं ये भी जो है कि फुरमान अब तो कुरान के रूप में आया ही है, लेकिन इल्म ज्ञान भी जो है कि वाणी के रूप में आ गया है। या विद करी जो साहिब ने, या विद करी जो साहिब ने, साहिब में जो अक्षराती से प्राणना, जो अक्षराती ब्रह्म कहलाते हैं, वो साहिब हैं, उनसे बड़ा कोई है ही नहीं है, जिनके साहिबी का पारावार ही नहीं, जिनके महिमा का पारावार ही नहीं है। ऐसे साहिब अक्षरातीत ने ऐसा हिकमत किया हुआ है, इतना युक्ति से खेल दिखाया है। हम हुए दो के दरमियान, हम हुए दो के दरमियान, हम माने सिंद्रावती जो ब्रह्म शिष्ट ब्रह्म प्रियाएँ हैं, दोनों के दरमियान में हो गए, जागृत परमधाम में हो गए, सपने में आ गई, फिर परमधाम में बैठे भी हैं और सपने में भी आ गए हैं। सुध अर्श नासूत की, कहते हैं जो कि ऐसे इतने राज्य की हिकमत कला विचित्र है कि बैठे समूल मिलावा के अंदर जो है कि बस बैठे बैठे खेल को भी दिखा दिया, सपने खेल भी दिखा दिया, खेल में उतारा भी नहीं, बिना खेल में भेजे खेल को दिखा भी दिया, और परमधाम भी दिखा दिया, जो परमधाम आता है देख नहीं पाए थे। दो हमको देवे सुभान, दो हमको दे सिखाते हैं सुभान, हमारे पाक प्रदक्षराती दोनों का परमधाम को सुख दे रहे हैं और दुनिया को भी सुख दे रहे हैं, पहचान करा करके। हुक्म तन बीच नासूत, हुक्म तन बीच नासूत, नासूत में मृत्यु लोक के बीच में जो है जो ब्रह्मशिष्टों का तन है, ये हुक्म का तन है, राज्य के हुक्म का तन, राज्य के हुक्म ने ही रूहों का, ब्रह्मशिष्टों का सपने के अंदर जो कि तन धारण किया हुआ, रूहें तो आई नहीं है, रूहें बैठी परमधाम, राज्य का हुक्म ही बस सपने में रूहों का तन धारण किया है। हम फरामोश अर्श तन, हम फरामोश रस्तन, कहते हैं हम उस परम धाम में हमारा परात्म तन उससे फरामोश हो गए हैं, अर्थात हम बैठे मूल मिलाव के अंदर, लेकिन हमें मूल मिलाव का ख्याल ही नहीं है, हम मूल मिलाव में बैठे हुए हैं, हम राज्य नजरें हमारी खुली हैं, राज्य दिखते ही नहीं है, फिर आंखें खुली, नज़र खुली, मुख सब खुले हैं, ऐसे क्योंकि वो चैतन्य तन है, वहाँ तो नींद जा ही नहीं सकती, सुंदर सा नींद कहाँ से वहाँ जाएगी जागृत अवस्था में। इससे कहते हैं बस हम तो वहाँ पर जागृत अवस्था में बैठे हुए हैं और राज्य हमारा जो है कि बस सपने के आनंद खेल को दिखा रहे हैं। नासूत देखे हम नजरों, नासूत देखे हम नजरों, और उस बैठे बैठे मूल मिलावा के अंदर मानो की नज़र से जो है कि हम खेल मित्र लोग को, संसार को देख रहे हैं, बिल्कुल हुबहू जो है कि बैठे से मूल मिला, लेकिन मूल मिलावा नहीं दिख रहा, देख क्या रहे हैं, संसार को देख रहे हैं, क्योंकि नज़र हमारी वहाँ से मोड़ दिया गया। नज़र कैसे मोड़ा गया? राज्य ने, क्योंकि नज़र हमारी नज़र तो नहीं है, वहाँ तो तन भी हमारा राज्य का तन है, जब तन ही हमारा रूहों का राज्य का तन है तो नज़र किसकी होगी? राज्य की नज़र। तो राज्य की नज़र, जब हमारी नज़र राज्य की नज़र, तो राज्य की नज़र खेल पर पड़ गई है, तो हमारी नज़र भी खेल में आ गई है। इस तरह से राज्य की नज़रों के थ्रू जो है कि हम खेल को देख रहे हैं। अरसे पहुँचे न दृष्ट मन, कहते हैं अरसे पहुँचे दृष्ट मन, उस परम धाम के अंदर न यहाँ की नज़र पहुँच सकती है, न यहाँ का जो है कि मन पहुँच सकता, कुछ भी नहीं, क्योंकि वो
इंद्रियातीत है, भावातीत है, गोचरा, वो इंद्रियों से परे, मन बुद्धि से सबसे परे परम धाम। अगर इंद्रियों से मन से परम धाम को जाना जा सकता तो बड़े बड़े ज्ञानी हो गए हैं, बड़े बड़े महर्षि मुनि हो गए हैं, क्यों नहीं कोई जान लिया? कोई नहीं जान सकता है। बोले हुक्म दावा ले रूहना, बोले हुक्म दावा ले रूहन, कहते बस जो हुक्म है राज्य का, रूहों का तन धर कर करके, रूहों का रूप लेकर करके, और मोमियों को दावा लेकर बोल रहा है कि हम ब्रह्म सिटी इंद्रावती से इंद्रावती की आत्मा, हम सुंदरबाई की आत्मा हैं। बीच तन नासू, बीच तन नासूत, जो नासूत मृत्यु लोक के अंदर जो तन है स्वप्ने का, हुक्म का तन है, हुक्म का तन है, लेकिन मोमियों का नाम लेकर बोल रहा है। ले सब सुध अर्श इल्म, अब ये बारीक बातें हैं कि जो हुक्म राज्य के हुक्म ने जो सपने के जगत में मोमिनों का तन धारण किया हुआ, मोमिनों नाम लिया, अब चूंकि नाम मोमिनों का है, अब मोमिनों नाम लेकर जो वाणी पढ़ रहे हैं, वाणी सुन रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, वाणी मंथन कर जो राज मिल रहा है, जो सुख मिल रहा है, वो सब परात्म को जा रहा है, परात्म को जा रहा है। क्योंकि नाम किसका लिया हुआ? रूह का। भाई जिसके नाम से माल आएगा उसी को तो मिलेगा फिर। अब हुक्म तो अपना नाम रखा नहीं, हुक्म ने रूहों का नाम ले लिया हुआ है। इससे जो है कि रूहों का नाम लेने के कारण जो है सारा इल्म के द्वारा जो खजाना सुख का, सुख परम सुख है, आनंद, वो सब नाम जिसका लिया, वो नाम वाले बैठे परम मूल मिलावा में, उनको सारा सुख पहुंच रहा है। देत दुनी में लज्जत लाहूत, देत दुनी में लज्जत लाहूत, कहते इस दुनिया में बैठा कर करके, सपने के खेल में बैठा करके परम धाम का लज्जत दिया जा रहा है। लज्जत यहाँ दे रहे हैं और पहुंच रहा कहाँ? परम धाम में। क्योंकि लीला कहाँ चल रही है? राज्य की दिल से चल रही है। राज्य हमारा जो है कि जो अपने दिल में लेते रूह के प्रति, बस दिल में राज्य के पहले आता है, फिर रूह के परात्म में जाता है, परात्म से आत्म में आता है, आत्म से फिर जीव के अंदर, फिर जीव से आत्म होकर के फिर परात्म में पहुंचता है। बिल्कुल रुकता नहीं है, वहीं से शुरू होता है, राज्य दिल से चल रहा है और फिर यहाँ आया, यहाँ से फिर वापस पहुंच जाता है। खिलवत निस्बत वाहिदत, कहते हैं खिलवत निस्बत वाहिदत। खिलवत माने हो गया सामाजिक महानी हो गई, निस्बत क्या है? फिर ब्रह्म सृष्टियाँ हैं, वाहिदत में ब्रह्म सृष्टियाँ। कहते हैं जो खिलवत मोल मिला हुआ है, वाहिदत जो परम धाम कहलाता है, वाहिदत में जो है कि राज्य श्यामा सखियाँ सब आ जाते हैं, और निस्बत जो है कि जो निस्बत के स्वरूप राज्य के ब्रह्म सृष्टियाँ कहलाती हैं। जेती अर्श हकीकत, जेती अर्श, जितनी भी परम धाम की हकीकत है, परम धाम का भेद है, मर्म रहस्य है। ए लज्जत हुक्म सिर ले वही, ये लज्जत हुक्म सिर ले वही। निस्बतता, खिलवतता, वाहिदतता, परम संपूर्ण जो सुख जो है कौन ले रहा? हुक्म ले रहा है। नाम किसका लिया हुआ? रूह का नाम लिया हुआ है। इसे हुक्म ले कर करके जिस रूह का नाम ले, उस रूह के परात्म को पहुंचा रहा है परम धाम में। अर्श रूहे सिरले हुज्जत, अर्श सिर हुज्जत कहते हैं। अर्श सिर, वो परम धाम की जो रूहें बैठी परात्म में बैठी ना, वो खुद जो कि दावा लेती हैं कि हमने खेल देखा, हमने खेल किया हुआ है। क्यों? नाम उन रूहों का ले लिया हुआ हुक्म ने। यो हुक्म नूर जमाल का, कहते यो हुक्म नूर जमाल का। इस तरह से राज्य का जो हुक्म है, नूर जमाल का जो हुक्म, इस तरह से रूहों को जो है कि खेल में बस मूल में बैठा कर करके सारा सुख परम धाम का दे रहा है। अर्श सुख देत रूहोइत, अर्श सुख देत रूहों, कहते रूहों को समूल में बैठा कर, चरण बैठा कर करके सारा सुख दे रहे हैं इल्म के माध्यम से। चुन चुन नियामत हक की, चुन चुन नियामत हक की। कहते जो हक का हुक्म रूहों का नाम लिया हुआ है सपने के जगत में, इस वाणी के द्वारा, इस इल्म के द्वारा जो है कि परम धाम का जो सुख है, मर्म जो आनंद है, चुन चुन करके परम धाम में नियामतों को कहाँ पहुंचा रहा है? रूह को परात्म में। रूह जो बैठे मूल मिलाप के अंदर, उस रूहों के परात्म स्वरूप को पहुंचा रहा है। रूहो हुक्म पहुँचा, रूहो हुक्म पहुँचावत। कहते हैं स्वयं हुक्म जो है,
रूहों को उस मुलवा के अंदर पहुंचाता। सारा सुख, ये चर्चा यहाँ चल रही है, लेकिन सारा सुख परमधाम में जा रहा है, क्योंकि चल रहा वहीं से चल रहा है। सारा लीला राज्य महाराज ने अपने दिल में लिया हुआ, जब राज्य के दिल से चल रहा है तो पहुंचेगा वहीं पर। किसके लिए लिया हो? रूहों को सुख देने के बाद से। अब राज्य के दिल की बात कहीं झूठी हो सकती है? राज्य ने दिल में प्लानिंग लिया हुआ है कि रूहों को सुख देने के बाद, अनेकों पर सुख देने के बाद से वाणी उतारा हुआ है। फिर वाणी के माध्यम से चर्चा करवा करके, चितवन करवा करके, मंथन करवा करके बस परात्म को सुख दे रहे हैं राज्य महाराज। सारा मुद्दा ये है कि वाणी के माध्यम से रूहों को अनेकों प्रकार सुख देना है। कई शुक्ल हक के खेल में, कई शुक्ल हक के खेल में, कहते हक का जो खेल है, इस खेल के अंदर हक का कई सुख जो है कि जो ब्रह्म सृष्टि की परात्म उसमें बैठे बैठे ले रही है। फिर हुक्म पहुँचावे खिलवत, फिर हुक्म पहुंचा खिलवत। पहले यहाँ हुक्म लेता है खेल के अंदर, क्योंकि हुक्म तन धाड़ किया रूहों का, वाणी पढ़ कर करके, मंथन कर करके पहले हुक्म लेता। हुक्म ले करके अब जिस रूह का नाम लिया हुक्म ने, उस रूह को उस परात्म में पहुंचाता मूलमिलवा में। कई अनहोनी कर सुख दिए, कई अनहोनी कर सुख दिए। कहते राज्य में अनहोनी न होने वाला काम भी कर करके जे, वो तो सब कुछ कर सकते हैं, खुदा है, मालिक है, सर्व सामर्थ्य, क्या नहीं कर सकते हैं? फिर सब कुछ कर सकते। कहते अनहोनी काम भी करके रूहों को सुख दिया हुआ है। बस राज्य का एक ही काम है, रूहों को सुख देना है, सुख पहुंचाना है, लाड़ करना, प्यार करना, यही काम उनका, चाहे वो परमधाम में हो चाहे खेल के माध्यम से हो। हुक्मे जान हक निस्बत, हुक्मे जान हक निस्बत कहते हैं राज्य के हुक्म से ही, राज्य की मर्जी से आज जो है कि रूहों को पता चले हमारा राज्य से क्या संबंध है। हुक्म से ही, मर्जी से ही जो पता चला हुआ है। कई विध के सुख हुक्मे, कई विध के सुख में कहते हैं राज्य अपने हुक्म के माध्यम से, जो यहाँ हुक्म रूहों का तन धारण किया हुआ है, इस हुक्म के माध्यम से जो है वाणी के द्वारा कई प्रकार का सुख रूहों के परात्म को पहुंचा रहे हैं। दो तरफवाड़ा पट दे, दो तरफवाड़ा पर्दे कहते हैं, उधर भी पर्दा दे दिया हुआ, उधर पर्दा दे, फ्रामोशिक पर्दा दे दिया हुआ है कि रूहें बैठे मूलमिलाव कंद, लेकिन है ही नहीं वहाँ पर। फिर यहाँ संसार के अंदर तन भी जो कि हुक्म ने ले लिया हुआ, रूहों का जो तन है वो हुक्म ने लिया हुआ है। नाम रूहों का है और तन किसका? हुक्म का है। इधर भी पर्दा दे दिया, उधर भी पर्दा दे दिया, दोनों तरफ पर्दा दे करके भी राज्य अपना लाड़, अपना प्यार का सुख देते हैं। अर्श दुनी बीच रूहों को, अर्श दुनी बीच रूहों को, अर्श परम धाम का दोनों दुनिया के बीच में रूहों को जो है दिए सुख दो तरफों के, दिए सुख दो तरफों के। कहते हैं परम धाम राज्य ने ऐसे हिकमत किया हुआ है कि परम धाम का भी सुख बैठा है परम धाम मूलमिलाप के अंदर, तो परम धाम का सुख तो दिए लेकिन दुनिया का भी सुख दे दिया हुआ है। राज्य ने दोनों तरफ अर्श का भी सुख दिया और परम धाम का सुख दिया, संसार का भी सुख दिया हुआ है। ये झूठ न आवे अर्श में, कहते ये झूठ ना, वैसे कभी झूठा सत्य में जा सकता ही नहीं, असत्य सत्य में जा सकता ही नहीं, अंधेरा कभी प्रकाश में जा सकते हैं। संसार अंधेरा है, असत्य है, झूठ है, सपना है, कुछ है ही नहीं, जाएगा क्या? इसे कहते हैं ये झूठा संसार, झूठा खेल, उस सत्य परम धाम में नहीं जा सकता है। ना कछु रहे रूहों नजर, ना कछु रहे नजर, और रूहों की नजर के सामने असत्य संसार टिक नहीं सकता है, क्योंकि रूहें जागृत अवस्था है। सपना तो नींद में आता है, वो तो जागृत अवस्था है, उनकी नजरें ही जागृत हैं, तन का रोम रोम जागृत है। इस रूह की नजर के सामने ये संसार नहीं टिक सकता है। ताथे दो काम इन विद, ताथे दो काम कहते, ताथे इसलिए सुंदर सा दोनों काम जो है राज्य ने परम धाम भी दिखा दिया हुआ है, परम धाम अलग भी नहीं किया हुआ है, और खेल भी दिखा, खेल में बिना उतारे खेल भी दिखा दिया हुआ, खेल में भेजा भी नहीं है, खेल भी दिखा दिया हुआ, परम धाम से उतारे नहीं और परम धाम में दिखा, कहते परम धाम अपने चरणों में बैठा करके राज्य ने परम धाम का सुख दिया, खेल का भी सुख दिया है। किए हिकमत कार, हक की हिकमत, हक प्रवर्तन ऐसा हिकमत किया हुआ है, ऐसा कला, ऐसी युक्ति अपनाई हुई है।
जेती अरवाए अर्श की जेती रवाएं कहते परम धाम की जितनी भी आत्माएं 12,000 ब्रह्म प्रियाएं हैं, हक सहरग से नजीक हाँ शरण नजी बार बार इस बात को बता रहे हैं कि जितनी भी ब्रह्म प्रियाएं ब्रह्म सिद्धियां हैं, उन ब्रह्म सिद्धियों को राज्य महाराज प्राण जिससे प्राण नजदीक होता उससे भी नजदीक राज्य रूहों के हैं, क्योंकि राज्य ही हैं। अरे दो हो तो पर्दा दूरी होने, दो में दूरी होता है, जहाँ राज्य ही सिर पे हैं तो पर्दा कहाँ होगा, दूरी कहाँ होगा। इसे कहते हैं इल्म के द्वारा बता दिया कि हम रूहों के बिल्कुल नज़दीक, प्राण जिससे प्राण उससे भी नज़दीक हम रूहों के हैं। दे कुंजी अर्श पट खोलिया, दे कुंजी अर्श पट खोले कैसे, ऐसा तारतम ज्ञान का चाबी, ब्रह्म ज्ञान का चाबी, जागृत ज्ञान निज बुद्धि ज्ञान का चाबी राज ने दे करके सारा पर्दा सारा भेद खोल दिया अपना। हादिये किए सब रोशन, हादिये के रोशन सिंद्रावती जी कह रही हैं, हादिये कब सब रोशन, हादिये मैंने बहुवचन हो गया है। कौन है, एक तो बसरी मोहम्मद साहब हादी हैं जो कुरान से साक्षी दिए हैं, और दूसरे हादी कौन, धनी श्री देवचंद जी हैं। दोनों हादी ने रोशन कर दिया हुआ सारा भेद खोल दिया है। इलम लदुनी पाए के, इलम लदुन्नी पाए के ऐसा तारतम ज्ञान ब्रह्म ज्ञान पा करके अर्श रूहें हुई बेशक, और सर्वे बेशक जो परम धाम की रूहें आत्माएं हैं ऐसे ब्रह्म ज्ञान जागृत ज्ञान को पा करके बेशक हो गई हैं। आज तक तो संसार में बड़े बड़े ज्ञानी हो गए हैं, फिर पैगंबर तीर्थंकर अवतार ऋषि मुनि भी बेशक हुए ही नहीं हैं परमात्मा से। सबके अंदर शंका बना रहा परमात्मा है या नहीं है, तो परमात्मा है तो कैसा, कहाँ रहता है, क्या करता है, किसी को शंका गया ही नहीं। लेकिन ऐसा जागृत ज्ञान रूहों को देख करके बेशक कर दिया है। जगाए खड़े किए अर्श में, जगाए किए खड़े कहते राज्य ने अपने हुक्म के द्वारा रूहों को ऐसा जगा दिया हुआ है कि मानो रूहें खेलवनी परम धाम में पहुंच गई हैं, उस मूल मिला के अंदर पहुंच गई हैं। बीच खिलवत खासी हक, बीच खिलवत खासी हक के कहते बीच खिलवत उस परम धाम के अंदर मूल मिलावा के बीच में जो राज्य की खासी श्यामा जी बनानी है, और जो रूहें हैं श्यामा जी को भी रूहों को भी जो कि उस परम धाम में इल्म के द्वारा जागृत कर दिया, क्योंकि इल्म पहुंच वहाँ रहा। जैसे इल्म यहाँ से वहाँ पहुंच रहा है वैसे वहाँ जागृत हो जाए, होश में आते अरे परम धाम हमारा, अरे राज्य हमारे ये हैं, हम राज्य के। मतलब जो है कि बस सारी पहचान जो आज तक परम धाम रूहों को पहचान नहीं हो पाया, वो सारा ज्ञान सारा शुद्ध अब इल्म के माध्यम अब हो रहा है। या तो खड़ी रहे रूह खिलवते, या तो खड़ी रूह खिलवते का इस इल्म को पाने के बाद, इस ब्रह्म ज्ञान को पाने के बाद जब रूह जागृत हो जाती है तो कहाँ, या तो जब परम धाम में खड़ी हो जाती है, परातम में जागृत हो जाती है, परातम की मैं हो आ जाती है कि मैं तो बस हमारी परातम राज्य की चरण तले बैठी है, हम तो राज्य चरण मूल में बैठे हुए हैं, वहाँ खड़ी हो जाती है। या तो देवे तवाफ, या तो देवे तवाफ, या तो जो है कि वो रूह जाकर तो तवाफ में परिक्रमा लगाती है, परिक्रमा के राज्य की शोभा का, श्रृंगार का, छवि का, लाड़ का, प्यार की अदाओं का बस इनमें चिंतन करती है, उसमें खोई रहती है। होज जोया अर्श में, कहते हैं हो जो अर्श में, या तो जो है कि हौज मैंने हौज का तालाब जो रंग मोहल के दक्षिण से 4.5 लाख उदय पर 128 हाथ से एक खीरी के अंदर शोभा ले रहा है, या तो हौज तालाब के अंदर और रूह जा करके परिक्रमा लगाती है, शोभा को देखती है, या तो जो जमुना जी जो रंग महल अक्षरधाम के बीच में जमुना जी जो है कि आई हैं, जमुना जी की शोभा, जमुना जी के दोनों साइडों में पूर्व पश्चिम पाल पर 7 घाटों के बन जो 5 भौम के मानो रंग बिरंग के वृक्षों के महल खड़े हों, 5 भूम के मानो मंडप तना हो, और 7 घाटों के उत्तर दक्षिण जमुना जी के ऊपर 5 खंड के 5 भूम के फूल, हीरे के फूल खड़े हैं। ऐसे जमुना जी के दोनों केंद्र जलरोज के ऊपर, पूरा पश्चिम जलरोज के ऊपर, 7 घाटों के सामने, 7 घाट की संधि के सामने 6 श्रृंगार महल आए हुए, पूरा ठाठ जमुना जी के एक हीरे के टुकड़े के अंदर अनेकों रत्नों से नकश कर जगमग दिखाई देता है। या तो रूह जो है कि वो जमुना जी की शोभा को देखती है, या तो रूह जो है कि परम धाम में पूरा परम धाम विचरण करती है। तो इन विद हो रहे साफ
तो इन विधि सकत इस तरह से जो जागृत आत्मा होती है वो राज्य के शोभा में, हौसला तालाब के शोभा में, चिंतन में, या जमुना जी के चिंतन में, या परमधाम के पक्षों के चिंतन के अंदर जब चिंतन में खोती है तो साफ हो जाती है। जब संसार का चिंतन ही नहीं होगा, संसार ख्याल भी नहीं होगा तो साफ हो गए। फिर परम धाम एक है, बस साफ होने का एक ही तरीका है, एक ही उपाय है, बस ये 25 पक्षे आपड़ा तेमा झिलजो रात में दिन प्रकट क्या छे पादरत में ग्रहजो सहो सात जन निश्चन करिए प्रेम सो श्री गुल स्वरूप के चरण निर्मल हो नाई सो और धाम वर्णन। और बस राज्य चरणों का ध्यान करना है, शनि को ध्यान करना और 25 पक्षों का ध्यान करना है, बस साफ हो गए। फिर और बिना साफ भी परम में पहुँच भी नहीं सकते हैं। साथ जी साफ बिना अखंड में क्यों कर पहुँचत चेत सको सो चेत पुकार कहें श्री मोहम्मद पुकार कर जब तक हम साफ निर्मल नहीं होंगे अर्थात इस संसार में जो कचरा है दिल से निकलेगा नहीं और परमधाम राज्य नहीं आएंगे तब तक परमधाम कैसे पहुँचे। पहले परमधाम को दिल में बसाना पड़ेगा, राज्य दिल में लेना, तब हम पहुँचेंगे परमधाम में। पाक पानी से ना होइए, कहते पाक पानी से ना होइए। कह रहे हैं सिंधावती जी सुंदर कितना भी पानी से नहाए, दिन भर नहाते 24 घंटा नहाते रहें, लेकिन यहाँ के पानी कभी पाक होने वाले नहीं है। अरे चमड़ी का शरीर तो चमड़ी रहेगा तो ये सोना बन जाएगा। कहते कितना भी के पानी से गंगा में सरस्वती में न किसी भी नदी के अंदर कितना भी ना, लेकिन कभी हम पाक नहीं हो सकते हैं। मन तो गंदा गंदा रहेगा, शरीर भी नहीं साफ होगा फिर ना कोई और उपाय। और कहते और कोई उपाय है भी नहीं कि यहाँ पाक तपस्या कर करके ध्यान कर करके जप करके तप कर करके कोई हम जो कि पाक हो जाए, नहीं हो सकते। क्योंकि कुछ भी करें तो अहंकार आ जाएगा, तो मैं बहुत बड़ा तपस्वी हूँ, मैं बड़ो सेवा मैं बड़ो दानी हो, फिर ये अहंकार तो आ ही जाता है। एक ऐसा है कि बस राज्य की पहचान करके राज्य निस्वत राज्य संबंध कैसा हमारा कि सिर्फ राज्य ही हैं, ऐसे राज्य का चिंतन करते हुए चिंतन ध्यान करते राज्य में हम जब एक आकार हो जाए, एक रस हो जाए, बस यही है निर्मल होने का साफ तरीका, यही पाक होने का। एक प्रेम राज्य से प्यार करें, प्रेम कर राज्य के बस सभी में शोभा में उन खो जाए, इसके और कोई उपाय नहीं पाक होने का। होए पाक मदद तौहीद की, कहते होए पाक मदद तौहीद की। कहते पाक तो अब हो सकते हैं जब एक परमात्मा पारब्रह्म की पहचान हो जावे कि परमात्मा पारब्रह्म एक वही है, उससे सो कोई है ही नहीं है, तब पाक हो सकते हैं। फिर कहते हैं एक परमात्मा पारम अक्षरातीत नूर जम्मा से राज्य में उनकी पहचान की सिर्फ वही है, यही पहचान कराता है। जब वाणी करे पार पुरुष दूजा नहीं, कोई पार पुरुष एक दूजा नहीं, दूसरा कोई है ही नहीं, एक मात्र श्री राज्य महाराज है। जब जो कि राज्य इसको ज्ञान कहा जाता है कि सिर्फ राज्य महाराज आए, तब कहते हैं एक राज्य का ज्ञान, वाहदानियत का ज्ञान, स्वलद्वैत का ज्ञान पा करके कि सिर्फ राज्य ही है, तब हम पाक हो सकते हैं। हक के लिख भेजा बना, हक के लिख भेजा बना। कहते हैं राज्य ने हम लोगों को पाक होने के लिए, साफ होने के लिए अच्छी तरह से जो कि वाणी में लिखकर भेजा हुआ है, कुरान पाक में लिखकर भेजा हुआ है। फिर हक अंग देख, बस यही उपाय है। फिर हक अंग को देखिए। फिर पाक होने का तरीका बता रहे हैं कि बार बार जैसे सुहागन नार होती है, बार बार अपने पति की अंगों को जो कि निहारती है, चिंतन करती है, तो पति में खो जाती है। ऐसे हमारे आत्म के पितम अक्षरातीत नूर जम्माल, उनके शरीर कितने सुंदर हैं, कितने छैल छबीले हैं, कितना सुंदर नूरी तन आया हुआ, उनके चरण कमल से लेकर शीश कमल तक अंगों को हम निहारें, बार बार देखें, तो बस राज्य की जब छवि अंदर आ जाएगी, राज्य अंदर आ जाएंगे तो हम पाक साफ हो गए। जहाँ राज्य अंदर आए तो बस कचरा संसार निकल जाएगा, तो हम पाक हो जाएंगे। जो याद आवे निस्बत, जो याद आवे निस्बत, निस्बत की याद आ जावे, फिर संबंध की याद आ जावे, फिर राज्य हमारे आत्म के प्रियतम है, तुम दुल्हा में दुल्हनी और न जानो बात, एक सो सेवा करूँ सब अंगों साक्षात, ये निस्बत की याद आ जाए। हमारा संबंध राज्य महाराज से है, हम राज्य की निस्बती हैं, फिर हम राज्य की हैं, फिर ओहो तब पाक हो सकते हैं। है अनुभव तो एक अंग का है, अनुभव तो एक अंग का। कहते हैं अगर राज्य के जो एक ही अंग का अनुभव हो जावे तो
जो हमेशा वाहिदत जो हमेशा वाहिदत कहते हैं। हम बस एक अंग क्या है, हम राज्य के वाहिदत स्वरूप, एक अंग हो गया कि हम राज्य के एक अंग हैं, हम वाहिदत स्वरूप हैं, हम कोई दूसरे है ही नहीं हैं। फिर सिर्फ राज्य महाराज जी लीला के वास्ते हमारा तन धारण किया, हम राज्य की लीला के स्वरूप हैं, अर्थात राज्य ही हैं। जैसे सागर की लहरें जब ये कहें कि हम लहरें नहीं हैं, सागर ही है, तो ये वास्तविक ज्ञान कहलाता है। सूर्य की किरणें ये कहे कि सूर्य ही है, हम किरणें है ही नहीं है, तो इसको वास्तविक ज्ञान कहा जाता है। ऐसे हम रूही जब ये कहें, जान ले मन में आ जाए, विश्वास हो जाए कि सिर्फ राज्य हैं, धनी के सो कोई है ही नहीं है, तो हम पाक हो गए। फिर जब हमारी मैं मट गई, हमारी मैं मर गई, हम रहे ही नहीं, तो नापाक का मतलब ही नहीं होता है। राज्य तो पाक साफ है, राज्य के मैं आ जावे, हम पाक साफ हो गए। ताथे तू चेत रूह अर्श की, ताथे तू चेत रूह अर्श की, ताथे इसलिए कहते हे परमधाम की आत्मा, तो चेत हो, सतर्क हो जाओ, सावधान हो जाओ, अब जागृत हो जाओ। तुम्हें ग्रहे अपने हक के अंग, ग्रहे अपने हक के अंग, किसको, अपने हक की, अपने पिया के, अपने प्रीतम की अंगों के हृदय में ग्रहण करना है। राज्य के अंगों की शोभा को अपने हृदय में बसाना है। रहो रात दिन सोहबत में, रहो रात दिन सोहबत में, कहते हैं इस राज्य के अंगों को, छवि को, चाहे चरण कमल हो, चाहे मुख कमल हो, चाहे नासिका, कोई भी राज्य का अंग है, किसी एक अंग को, छवि को बसा करके देखिए, बस उसी में खो जाइए, फिर उसी में डूब निहारते, क्योंकि राज्य के अंग की छवि हर पल हर क्षण नई नजर आएगी। नहीं, आपका अगर सच्चा प्यार है, सच्चा प्यार, वास्तविक प्यार है, तो राज्य की छवि हर पल नहीं दिखाई देगी, हर क्षण नहीं दिखाई देगी। इससे कहते हैं, इसे चिंतन के माध्यम से हर पल क्षण राज्य के साथ रहिए आप। हक खिलवत सेवा संग, हक खिलवत सेवा संग, कहते हक खिलवत, जो हक की खिलवत है, कौन, श्यामा जी महारानी हैं। हक खिलवत क्या है, मोल मिलावा, उस समूह हक के खिल मोल मिलावा के अंदर बस हरदम सेवा क्या करना, राज्य के स्वरूप को, श्रृंगार को, शोभा को हृदय में बसाना, ये सेवा करना है। ये अपनी आत्मा का सेवा हो गया। पहले आत्मा की सेवा तो करें, अपनी आत्मा की सेवा ये हो गया कि प्रीतम की शोभा को छवि के हृदय में बसावें, फिर उनके छवि के हृदय में धारण करें, फिर यही सबसे बड़ी सेवा होती है। जो खावंद अर्श अजीम का, जो खावंद अर्श का, कहते जो अर्श अजीम परमधाम के जो मालिक कहलाते राज्य महाराज हैं। एक हक नूर जमाल, एक हक नूर जमाल, उस परमधाम के जो है बस एक मात्र जो है कि नूर जमाल अक्षरातीत मालिक हैं, वही है मालिक है, और कोई इनके सिवा नहीं है। आए तले झरोखे झाकत, आए तले झरोखे झाकत, ऐसे नूर जमल अक्षरा जो परम धाम के मालिक कहलाते हैं, उन्हें राज्य का, उन्हें श्री राज्य का जो है दर्शन करने के लिए वो अक्षर ब्रह्म है, कहाँ से, अक्षरधाम से। और सुखपाल में बैठ करके महालक्ष्मी के साथ, पूरी फौज के साथ में, बाजे गाजे के साथ में जो कि चल के आते हैं, सुंदर सा जी, कितना सुंदर सवारी लगती है, चल के आते हैं। जमुना जी के जो है पूरब किनारे बट पुल के पास पहुंच जाते हैं, वहीं सुखपाल उतार देते हैं। पैदल वहां से जो कि बट पुल से होकर के जमुना जी को पार किया, जल रोज होकर पाल पर आ जाते हैं। अब पाल से जो कि होकर के सीधे जो कि अब आते हैं दक्षिण से उत्तर तरफ आते हैं, चलते हुए उधर जाकर बट घाट हो गया है, और वही उधर जाकर के अनार के घाट हो गया है, जामू घाट हो पार करके अमृत वन के बीच में आकर के दो मंदिर चौड़ी रोज को पकड़ सीधे मुख अब उत्तर से पश्चिम हो जाता है, और पश्चिम तरफ जो अमृत वन के बीचों बीच चलते हुए दाएं बाएं शोभा देखते, हाय हाय इतनी शोभे सॉरी लवाजम के साथ आते हैं। चाय चौक में आते हैं, चाय चौक में जैसे पहुंचा नजर ऊपर करते हैं तो 30 के पड़साल, जिसको झरोखा कहते हैं, पड़साल भी कहा गया, छज्जा भी कहा गया। ऐसे पड़साल में जो राज्य महाराज पुखराज 5 स्तंभ के बीच में जो कंज सिंहासन विराजमान है, पश्चिम करके बस राज्य अपना दाहिना जो है नेत्र कमल, दाहिना गाल, दाहिना कान अक्षत्र मोड़ देते हैं। आधे चेहरे, राज्य के आधे चेहरे के दर्शन करते हैं, दर्शन होता है, राज्य की नजरों से नजर मिलती है, नजरों से प्रणाम होता है, दर्शन सर्वम। वापिस जो है कि चले आते हैं
केल के पूछ होकर के चले आते हैं, अक्षरधाम चले आते हैं। इस तरह से वो नूर जलाल अक्षर ब्रह्म जिनके एक पलक समझ झपकते ही देखिए असंख्य ब्रह्मा विष्णु महेश 14 लोग पैदा होकर लय हो जाते हैं, वो अक्षर ब्रह्म राज्य दर्शन करने आते हैं। जाके पलते पैदा फना कर जाके पलते पैदा फना, जिन अक्षर ब्रह्म की आँख की पलक झपकते खुलते ही असंख्य 14 ब्रह्मांड असंख्य ब्रह्म विष्णु में पैदा होकर लय हो जाते हैं। कई दुनी जिमी आसमान कई दुनिया आसान गिनती ही नहीं है, कितने पाताल से निराकार पर्यंत ब्रह्मांड उदय होकर लय हो जाते हैं। सो आवत दायम दीदार को सो आवत दायम दरखत सो वो अक्षर ब्रह्म जो है जिनके एक पलक मात्र समय का असंग ब्रह्मांड पैदा लय होते हैं, हमेशा राजी दर्शन करने आते हैं। ऐसा खावंद नूर मकान ऐसा खावंद नूर मकान कहते हैं, नूर मकान अक्षरधाम के जो मालिक अक्षर ब्रह्म कहलाते हैं, कहते वो राजी दर्शन करने आते हैं। तिन चाहिया दीदार रोहन का तिन्हें चाहेदार वो अक्षर ब्रह्म जो असंख्य ब्रह्मांड को बनाने मिटाने एक पलक बनाने मिटाने वाले हैं, वो अक्षर ब्रह्म क्या चाहना किया, बस रूहें कैसी हैं, जिन रूहों से राज्य लाड़ करते हैं प्यार का, वो रूहें कैसी होंगी, फिर रूहों का दर्शन करने की इच्छा किया। जो रूहें बीच बड़ी दरगाह जो रूहें बीच दरगाह थे, जो रूहें 12 जो है बड़ी दरगाह कौन, परम धाम कहलाता, छोटी दरगाह अक्षरधाम कहलाता है। ऐसे बड़ी दरगाह उस अर्श अजीम एक अर्श हो गया अक्षरधाम, एक अर्श अजीम परम धाम हो गया। उस परम धाम के अंदर रहने वाली रूहों का दर्शन की लालसा किया कि राज्य महाराज रूहों जो रूहों से प्यार करते हैं, जो रूहें परम धाम में राज्य से प्यार अंग संग रहने वाले, वो रूहें कैसी हैं। ए मरातबा मोमिनो ये मरातबा मोमिनो, सुंदर सा ये है मोमिनों का मरातबा, ये मोमिनों का दर्जा है, ये मोमिनों की महिमा, मोमिनों की गरिमा इतनी बड़ी है। जिन वास्ते हुक्म हुआ जिन वास्ते हुक्म होते उन रूहों के वास्ते जो कि राजा ने हुक्म अक्षर ब्रह्म को किया हुआ खेल बनाने का। देख देख में देखिया देख देख हमें देखा, आप सिंधरावती कहती हैं सुंदर, मैंने तो बहुत देखा, बहुत विचार किया, देख देख हमने क्या देखा है। ये सब करत हक हुक्म ये सब करत हक हुक्म, बस हक का हुक्म ही सब कुछ करने वाला है, हक के हुक्म के सिवा कोई कुछ नहीं है। गुरु नानक साहब ने बताया हुआ है गुरु ग्रंथ साहब के अंदर, नानक हुक्म में जे बूझे तो मैं तय कहने कोई, जो राज्य के हुक्म को बूझक हुक्म ही सब कुछ करने कराने वाला है। मैंने किया तूने किया उसने कहेगा ही नहीं, फिर मुंह पे ताले लग जाएंगे। ना तो अर्श दिल एता मता लेके, ना तो अर्श मता एता लेकर, ना तो अर्श एता मता लेकर कहते हैं, नहीं तो जो है अपनी अर्श दिल के अंदर देखिए, एक तो दिल अर्श राज्य ने बनाया, फिर कि दिल को अर्श बना लिया, रूह के दिल में राज्य आ गए, और जहाँ राज्य आ गए तो सब बाकी क्या रह गया, सब कुछ परम धाम का खजाना आ गया। कहते अपनी अर्श दिल के अंदर राज्य को परम धाम के सहित लेकर करके खिन रहे ना बिना कदम, खिन रहने बिना कदम, कहते हैं धनी के चरण के बगैर रूह एक पल रह नहीं सकती है, जी नहीं सकती है। हक के अर्श लिखा मेरे दिल को, ओहो सिंधरावती जी कहते हक के अर्श लिखा मेरे दिल को। सिंधरावती कह रहे सुंदर सा मेरे दिल को, हम रूहों के दिल को, हम परम प्रियाओं के दिल को रज ने अपना अर्श लिखा हुआ है कुरान पाक के अंदर, पहले से लेकर भेजो कि मोमिन कलवे हक ताला, मोमिनों का दिल ही हक ताला का घर है। न मस्जिद में होते हैं, न मंदिर में होते हैं, न गिरजाघर में होते हैं, न ऊपर नीचे कहीं कहाँ होते हैं, मोमिनों के दिल के अंदर। फिर जब मोहम्मद साहब भी जो है मक्का मदीना के अंदर जो है जब नमाज अदा करते थे ऊपर नज़र कर करके, फिर नमाज अदा करते थे, जबराइल से मोहम्मद खुदा ताला कहते जबराइल, खुदा ने कहा जाओ जब खुद मोहम्मद से कहो कि ऊपर नज़र किसको कर रहे भाई, ऊपर किसको देख रहे थे। अरे हम तो मोहम्मद साहब के दिल के अंदर, मोहम्मद के दिल में बैठा हूँ। आ कर करके जबराइल ने बताया कि खुदा का आदेश, आप नज़र ऊपर क्यों करते हो, ऊपर नीचे क्यों करते हो, क्योंकि खुदा के बेटा आपके दिल में है, ये बताया। फिर इसे कहते हैं खुद जो है कि राज्य में जिन्हें मोमिनों के दिल को अपना अर्श बनाए हुए हैं, ये इंद्रावती जी कह रही हैं। क्यों रहे सुनो
रूह सुन सुकान। क्यों रहे रूह सुन सुख, कहते हैं जो रूह होगी, जो ब्रह्मश्री ब्रह्मात्मा होगी, इस वचन को सुन करके कि राज्य ने अक्षरातीत नूर जमाल ने जो कि रूह की तरफ अपना रस बनाया हुआ है, ये वचन सुन करके के वो तो जिंदा नहीं रहेगी। एकदम ना रहे बिना कदम। एकदम ना रहे कदम, कहते हैं एकदम एक श्वास एक पल भी धनी के चरणों के बगैर वो रह ही नहीं सकती संसार में। पर रूहो ठोर बेटा हक इजा। पर रूह ठोर बेटा, कहते हैं रूहें तो है ही नहीं है, रूह के स्थान पर हुक्म बैठा हुआ है। अब हुक्म भी तो हाकिम का हुक्म है, अब हुक्म को हुक्म होगा राज्य की तब तो हुक्म यहाँ से जाएगा। हुक्म भी हुक्म के अधीन है, रूहें तो है ही नहीं यहाँ पर, इससे रूह के स्थान हुक्म बैठा हुआ है, इससे जा नहीं सकता यहाँ पर। हुक्म कहे सो हुक्मे। हुक्म कहे सो हुक्मे, कहते हैं जो हुक्म कह रहा है इंद्र तो कहे जो हुक्म कह रहा वो भी राज्य हुक्म से कह रहा है, हुक्म भी स्वतंत्र नहीं है। राज्य का एक हुक्म जो हो गया इंद्रावती का तन लिया हो, रूह का तन लिया, और एक हुक्म जो है कि राज्य के पास है, राज्य के दिल में है। राज्य में जैसा दिल में जिस रूह के प्रति लेते हैं उस रूह के दिल में वैसे होता है, वैसे होता है। पहले लिए हक्के में पीछे आए मायनूर ता पीछे हाई कर हो जरूर, ये सारा खेल ही राज्य के दिल से चल रहा है। हुक्म कहे सो हुक्मे। कहते हुक्म कहे सो हुक्मे, जो इंद्रावती कह रहे जो हुक्म मेरे द्वारा कह रहा है मेरे अंदर बैठ के, वो भी राज्य के हुक्म से कह रहा है, राज्य की ही आज्ञा से कह रहा है। अर्श वाणी बोले हुक्म। अर्श वाणी बोले हुक्म, इंद्रावती की ताकत ही नहीं है, सिमराट ठाकुर ताकत ही नहीं बोलने, कहते हैं ये हक का हुक्म ही परमधाम की वाणी बोल रहा है। हक का हुक्म, जब हक का हुक्म आया हुआ उससे क्या छिपा हुआ है, इस जो कि हक का हुक्म ही रूह का नाम लेकर परमधाम की वाणी बोल रहा है, और कौन बोलेगा। और अगर किसी बोलने की ताकत होती बोल दिए, पहले बोल दिए, आज तक इसीलिए परमधाम से में एक सब कोई बोल नहीं पाया। अब हक का हुक्म आकर खुद ही परमधाम के सारे भेदों को खोल रहा है। रूहो दिल हुक्म क्यों रह सके। रूहों दिल हुक्म क्यों रह सके, कहते रूहों के दिल में जो है कि भला हुक्म कैसे रहेगा अर्जी के बगैर। ये तो बैठी तले कदम। ये तो बैठी तले कदम, कहते रूहें कहाँ बैठी हैं, राज्य के चारों तरफ बोल बिला में बैठे रूहें हैं। खेल तन में हुक्म ना रह सके। खेल तन में हुक्म कहते हैं, जैसे इससे खेल के अंदर जो है हुक्म भी राज्य है तो हुक्म, और रूहें भी राज्य के स्वरूप हैं, रूहें भी राज्य के तन हैं, और हुक्म भी हक का है, कोई फर्क नहीं है, कोई अंतर नहीं है भी। बस ये तो राज्य का लाड़ था, प्यार था, बताना था रूह मैं कितना तुमसे प्यार करता हूँ, कितना मेरा तुम्हारे से लाड़ है, मैं तुमको खेल में उतारे ही नहीं, अपने हुक्म को उतार दिया हूँ, ये लाड़ बताना था कि तुमको बैठाया चरणों तले और अपने हुक्म को खेल में उतार दिया तुम्हारे स्थान पर। जैसे जो है कि ये राम का प्यार था कि राम ने क्या किया, जैसे वनवास होता है रामचंद्र का, पता था राम को कि सीता का हरण होगा, इससे अयोध्या से निकलते ही रामचंद्र ने अग्निदेव को सीता को सौंप दिया। फिर असली सीता अग्निदेव, नकली सीता रामचंद्र के साथ में हुआ। फिर इस तरह से कि राजा ने क्या किया, अपनी असली रूहों को तो छिपा रखा मूल मिलावा के अंदर, और नकली रूह हुक्म को ही जो रूह का रूप दे करके खेल में उतार दिया हुआ है। ये राज्य का लाड़ है, प्यार है। हुज्जत लिए रूहान। हुज्जत लिए रूहान कहते राज्य का हुक्म ही खुद राज्य ने अपने हुक्म को रूहों के स्थान पर खेल में उतारा हुआ, और उस हुक्म ने दावा रूह को ले लिया हुआ कि मैं इंद्रावती हूँ, मैं सुंदरबाई हूँ, मैं आसबाई हूँ। हुक्म हमारे खसम का। हुक्म हमारे खसम का, सिंदावती कह रही है आखिर जो हुक्म है वो भी हमारे खसम का हुक्म है, धनी का हुक्म है। क्यों देवे दाग मोमिन। क्यों देवे दाग मोमिन, हक का हुक्म, और मोमिनों पर दाग लगावे, फिर मोमिनों कलंकित तरफ कभी नहीं हो सकता है। अगर हक का हुक्म तो हक दाग लगा रहे हैं, और हक दाग लगा रहे हैं रूहों पर, तो कभी आशिक कहलाएंगे नहीं। आशिक वो होता है जो सब कुछ करता लेकिन शोभा सारा माशूक को देता है। इस हक का हुक्म कभी जो कि दाग मिला सा रूहों पर है। पर हक अर्श लज्जत तो पाइए। बस पर हक लज्जत तो पाइए, परंतु सुंदर साजी परम धाम का राज्य का लज्जत स्वाद सुख आनंद
तब पाया जा सकता है। बैठे मांग्या खेल में जे, बैठे मांग्या खेल में जे कहते हैं खेल में बैठ करके जो हम मांग रहे हैं, क्यों मांगने में जो लज्जत मिलता है उसमें आनंद आता है। कहते हैं भूखे को भोजन, जब भूखे भोजन मिलता है ना, भूख में भोजन तो सब मज़ा मिलता है, और पेट भरा हुआ है कितना भी खिलाया जाए फिर मज़ा नहीं आता है। ऐसे कहते हैं खेल में बैठा कर करके जब मंगवाते हैं रूहों, अब मांगो प्यार, इसलिए इंद्रावती को मांगना पड़ गया। सुंदर साजे रे धनी तुम्हारी, अपनी साहिबी राखो अपनी आप, इश्क जिम है में आप में तासो करो मिलाप, ना चाह बुजुर्गी ना साहिब खिताब खुदाए, इश्क जिम है अपने में ता मेरा यही समुदाय। मंगवाए इंद्रावती से, इसलिए चूंकि अभी बताना है कि लाड़ मेरा ज़्यादा प्यार हमारा, हम आशिक हैं, तुम आशिक नहीं हो। अगर तुम आशिक होते तो परम मांगते क्यों फिर, इस तुम परम धाम चले आते। कहते हैं खेल में रूहों से इश्क मंगवा कर इसके लज्जत दे रहे राज्य महाराज। सो हुक्म मांग्या दे हुक्म, सो हुक्मे मांगा दे हुक्म। कहते हैं हुक्मे जो रूहों का तन हुक्म में धारण किया हुआ है, वो हुक्म जो है कि रूहों का जन्म लिया हुआ, वो भी जाकर राज्य के हुक्म से मांग रहा है। हुक्म ही देने वाला है और हुक्म ही मांगने वाला। एक हुक्म देने वाला राज्य का हुक्म जो राज्य के पास है, और एक जो है जो राज्य के पास वो देने वाला हो गया, और उसी से मांगने वाला कौन है, राज्य रूहों का नाम लिया हुआ है। हक के करी वास्ते हासी के, हक के करी हासी वास्ते। कहते हैं किस लिए किया हुआ, हासी के वास्ते। क्यों भाई, तुम्हारा प्यार ज़्यादा था ना, क्यों नहीं मांग क्यों रहे थे प्यार, प्यार जब ज़्यादा मांग क्यों हमसे रहे थे भी। कहते हैं हासिल करने के वास्ते राज्य ने ऐसा बहाना बनाया है, इश्क अपना खींच कर करके, अब इससे खाली कर करके बिना इश्क ब्रह्म हम जा ही नहीं सकते हैं। इस जब तक राज्य इश्क नहीं देंगे तब तक परात्म जगेगी नहीं रूहों की, फिर इश्क देंगे तभी जाकर हम परात्म में जगेंगे। ए बातें होसी सब अर्श में, कहते बातें हो सब, कहते हैं सब बातें सुंदर से जब परम जागे तब होगी। राज्य सब बातें क्यों भाई, आप तो आशिक बनते थे, आशिक कहलाते थे, मैं आशिक हूँ मेरा प्यार ज़्यादा, तो क्यों खेल में बैठे रह गए। सारा पहचान करा दिया था फिर भी नहीं परम संसार को छोड़ पाए। कहते हैं ये सारी बातें परमधाम में होगी। हंस हंस पड़सी सब, हंस हंस पड़ से सारी रूहें जो कि हंस हंस की जमीन पर लोट पोट हो जाएंगी, इतना हंसी, क्योंकि जो कि परमधाम में दुख का प्रवेश ही नहीं है। जो हासिल किया हुआ है वो भी सुख के वास्ते हासिल किया हुआ है। अरे भाई जो पति भी पत्नी मजाक करेगा तो नहीं दुख के लिए करता है, वो तो सुख के लिए करता है। फिर दोस्त से मजाक करता है, दुख के लिए नहीं कर, सुख के लिए करता है। तो राज्य महाराज ने जो रूहों से हासिल किए मजाक किए वो वे सुख के लिए किए हैं। दुख तो परम जा ही नहीं सकता, इसलिए कहते हैं रूहें जब इस हकीकत को जानेंगे फिर तब हंस हंस करके रो जमीन पर लोट पोट जाएंगी। ए हुक्म करी कई हिकमते, हुक्म करी कई हिकमत। कहते राजा ने अपने हुक्म के द्वारा अपने मर्जी से जो कई हिकमत, कई कला, कई युक्ति अपनाई है। सब वास्ते हमारे रब, सब वास्ते हमारे रब। कहते रब जो हमारे प्रियतम धनी मालिक के हमारे वास्ते सब कुछ किया हुआ, हमको सुख देने के वास्ते किया हुआ है। हक मुख हुक्म देख ही, हक मुख हुक्म देखे। कहते अगर हक का मुख देखना है, मुखमंडल देखना है, मुख का दर्शन करना, तो हुक्म से ही देखा जा सकता। जब तक राज्य की मर्जी नहीं होगी तब तक जो है कि हम राज्य मुखार में दर्शन नहीं कर सकते हैं। हुक्म दिखावे खेल, हुक्म दिखावे खेल, और खेल को खेल के रूप में राज्य का हुक्म ही दिखाएगा। जब तक राज्य की मर्जी नहीं होती है तब तक खेल होगा ही नहीं। नहीं मेरी पत्नी है, मेरे बेटे है, मेरा परिवार है, मेरा लगा रहेगा, मेरा मर के दुखी होंगे, मरेंगे, सड़ेंगे। जब राज्य की मर्जी हो जाएगी तो उस खेल को खेल बना देंगे। अरे खेल है, झूठा है, संसार सपना है, तब खेल हो जाएगा रूहों के लिए। हुक्म देवे सुख लद्दुनी, हुक्म सुख कहते हैं राज्य की मर्जी, राज्य की इच्छा होगी तभी दुनिया तारतम ज्ञान का, वाणी पढ़ने का, वाणी मंथन करने का सुख मिलेगा। हुक्म करावे इश्क के लिए, हुक्म करावे इसके लिए। कहते हैं राज्य का हुक्म, राज्य की मर्जी, राज्य की इच्छा ही है कि वह राज्य के इश्क में डुबोता है, इश्क में सारा भोर करता है, इश्क के द्वारा लज्जत देता है।
हुक्मे जोश गलबा करे। हुक्मे जोश गलबा कर जो राज्य की जब मर्जी होती है तो उन्हीं का जोश अपने अंदर आता है। इतना जो शोर शराबा कि बस खेल को खत्म करो राज्य महाराज। जैसे जो कि 5000 सुंदर साथ थे बंगला दरबार के अंदर, जब जो कि सागर श्रृंगार परिक्रमा खिलवत की वाणी उतर जाती है तो जो बड़े बड़े मोमिन धुरंधर मोमिन थे बंगला दरबार के सिंहासन राज्यों के सामने खड़ा हो जाते हैं। राज्य महाराज या तो खेल खत्म करो अभी मुझे खेल अभी खत्म करो, मुझे संसद में नहीं रहना है, नहीं रहना है। क्योंकि आपने सब पहचान कर दिया, सब कुछ पहचान होने के बाद जो कि अब खेल में अगर रखते तो हंसी होगी, मजाक मेरा होगा, मेरे पर मेरा चेहरा काला होगा। इसलिए राज्य में या तो कह दो कि मेरे तरफ कौन सी कमी है, कमी को दूर करें फिर, या तो कह दो कि आप अक्षरात इतने हो तो भी संतोष हो जाएगा, या तो कह दो कि हम बस परम धाम कि तुम नहीं हो। फिर कुछ तो कह दो फिर, लेकिन अभी हमें खेल में संसार नहीं रहना, अब भी खेल खत्म, अब भी लेकर चलो। ऐसे सुंदर साथ ने वाला धरना दे दिया था। हुक्मे जोर बड़े इश्क, कहते हुक्मे जो इसको कहते हैं राज्य के हुक्म से जो कि बस जो इश्क है राज्य का और जोरदार बहुत जो है कि बहुत बृहद रूप में रूहों के अंदर बढ़ता है। हुक्मे इल्म रखे सुख को, हुक्मे इल्म रखे सुख को कहते हैं हुक्म के द्वारा ही जो है कि इल्म के माध्यम से जो है कि रूह को सुखी रखता। नहीं, बहुत आनंद आ रहा है, बहुत आनंद। कितना भी रूह दुखी होगी खेल के अंदर, कितना बाह्य रूप से, लेकिन इल्म ही जो है कि राज्य के हुक्म से सुखी रखेगा। नहीं, अब मजा आ रहा है, फिर बार बार खेल में कहाँ आने का मौका मिलेगा, खेल देखने कहाँ मौका मिलेगा, वाणी कहाँ मिलेगी, राज्य का सुख कहाँ मिलेगा। ऐसे जागृत बहुत ही सुंदर साथ होते हैं जो राज्य के अंदर जिनके अंदर राज्य का इसका आ जाता है और हुक्म से जो है कि कहते हैं राज्य में अब मुझे परमधाम अभी मत उठाओ। ऐसे भी सुंदर साथ हैं, वो परमधाम जाना चाहते ही नहीं है। जो आनंद खेल के अंदर है वो कहाँ परमधाम में वजह है। ऐसे क्या जागनी ब्रह्मांड के अंदर बता दिया है, अब जाग देखो सुख जागनी ये सुख सुहागिन जो 3 चौथी कर कि चारों को या में भोगे। परमधाम रहकर परमधाम सुख ले ही नहीं पाए, ब्रज में सुख नहीं ले पाए, फिर रास में सुख नहीं ले पाए। जागनी ब्रह्मांड के अंदर जो जागृत ज्ञान आया हुआ, इसलिए परम धाम से ब्रिज से रास से बढ़ करके ये जागनी का ब्रह्मांड हो गया है, सर्वोच्च सिर मुकुट हो गया है। हुक्म प्याले पिलावे माफक, हुक्म प्याले पिला माफक कहते हैं जितना इश्क जो है इश्क का प्याला अब पिला रहे हैं वाणी के द्वारा। ये सारी चौपाइयाँ इश्क के प्याले हैं, इन चौपाई रुपये प्यालों के अंदर आज अपना इश्क भेजे हुए हैं। कहते ऐसे वाणी के चौपाई रुपये प्यालों से जो है कि बस राज्य अपना इश्क पिलाते, लेकिन कितना पिलाते हैं, जितना हजम होगा, जितना पचेगा उतनी पिलाते, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा पिला दे कांच का कुप्पा फूट जाएगा, तन ही नहीं रहेगा। हुक्म बेहोश ना करे, हुक्म बेहोश ना करे। और राज्य का हुक्म, राज्य की जो इच्छा वह राज्य हैं। एक संसार की माँ भी होती है, जानती है कि मेरा बच्चा कितना दूध पचा पाएगा, ज़्यादा दूध नहीं पिलाती है, नहीं तो उल्टी हो जाएगी। फिर तो राज्य को पता नहीं है क्या कि कितना इश्क पचे। कहते राज्य को सब पता है, फिर कितना इश्क पचा पाए, कितना इश्क हजम होगा, फिर होता है इश्क देते हैं। हुक्म जरा जरा दे लज्जत, हुक्म जरा जरा दे लज्जत। और राज्य के हुक्म, राज्य की मर्जी खुद जो कि जरा जरा परम धाम का भेद बता कर करके राज्य दिल की बात बता कर लज्जत देता, सुख देता है हुक्म। हुक्म पनाह करे सब रूहना, हुक्म पनाह करे और हुक्म ही हक का जो हुक्म है, हक की जो इच्छा मर्जी है, वही सारे रूहों को जो है कि दुनिया के बलाए से, दुख से, संकट से रक्षा करता है। पनाह करने बचाता, रक्षा करता है। हुक्मे जानी जात निस्बत, हुक्मे जानी जात और राज्य की ही मर्जी से बस निस्बत, राज्य से जो निस्बत हमारा संबंध है उस संबंध की पहचान होती है। प्याला हुक्म पिला वही, प्याला हुक्म पिला और राज्य अपने हुक्म से मर्जी से देखिए इसक का प्याला भी पिलाते रूह को। करे हुक्म रखो पाताए, और इश्क का प्याला पिला करके फिर हुक्म से ही देखिए उसका रखोपा रक्षा करते हैं, कहीं तन न छूट जावे।
ना तो इन प्याले की बोए ना तो इन प्याले के, नहीं तो सुंदर है। ओ हो परम धाम में राज्य के दिल का इश्क का प्याला, वो इश्क पी कर जो अखंड इश्क है वो पी करके भला तन कैसे बर्दाश्त करेगा, ये तन कैसे रहेगा, तन नहीं रह सकता है। तब ही अरवा उड़ जाए, तब ही अरवा उड़ जाए। धनी का इश्क रूपी रस शरबत अगर शराब अंदर रूह के अंदर उतर जावे तो एक कांच का प्याला, कांच का कुप्पा फूट जाएगा, ये सही रहेगा ही नहीं। ए प्याला कबू कि ना पिया, ये प्याला कबू किन्ना पिकाती इंद्रावती जी, ऐसे जो इश्क का जो प्याला है, अक्षरातीत के इश्क का जो प्याला है, आज तक किसी ने पान किया ही नहीं, किसी ने मुंह लगाया ही नहीं। हम रूहे आया तीन बेर, हम रूहे तीन बेर, हम रूहे भी जो तीन बेर कहाँ ब्रिज में आए, रास में आए, जागनी ब्रह्मांड के अंदर आए, 3 बार आए। ए प्याले पहले तो पिए, ये प्याले पहले तो पिए, कहते हैं जो इसके राज्य के इसका का जो प्याला है ब्रिज में रास में हमने तो पिया है। जब हम थे बीच अंधेर, जहाँ थे बीच अंधेर, अंधेर माने ज्ञान ही नहीं था। ब्रिज में 11 साल बावन कृष्ण के तन में राज्य बैठे थे अवश्य के, लेकिन पहचे तो नंद का ठोटा है, यशोदा का लल्ला है, प्यार तो अंदर था, इतना प्यार था कि कहने पर हम रह ही नहीं सके, पल नहीं जी सकते थे, लेकिन निस्वत का पहचान नहीं था। हम कौन है, कन्हैया कौन, इतना प्यार क्यों होता, कहाँ से आए, क्यों, कुछ पता नहीं था। प्यार बहुत ज़्यादा था, प्यार इतना ज़्यादा था, लेकिन पहचान होने से मज़ा नहीं आया, इसका स्वाद नहीं आया। फिर अखंड वृंदावन में पहुँचते हैं, वहाँ भी अर्ध निद्रा अर्ध जागृति थे जो मैं प्रमाण, वहाँ भी इतना लाड़, इतना प्यार, क्या रास के राम ते खिला खिला करे रज, इतना लाड़ के फिर भी कुछ पहचान न होने से रस नहीं मिला। क्यों, जो ज्ञान में स्वाद मिलता है वो बिना पहचान के नहीं स्वाद मिलता है। इससे कहते हैं ब्रज में रास में ब्रह्म ज्ञान नहीं था, इसलिए स्वाद नहीं मिला हमें। एक प्याले पिए जाए क्यों जागते, कहते प्याले क्यों पिए जागते, कहते जागृत अवस्था के अंदर होशो हवास में देखिए ये राज्य के दिल का इसके का प्याला नहीं पिया जा सकता है। तन तब ही जाए चिरा, तन तभी का चिरा, ये जो मिट्टी का तन है सपने वजूद है फट जाएगा, ये टिकेगा नहीं, बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। बोए बिना सह कहते बोए बिना से, अरे धनी के अक्षरातीत के जो है कि इश्क के प्याले को जो है, इसके प्याले सुगंधी बोले सुगंधी, सुगंधी भी जो कि ये मिट्टी का तन सुगंधन बर्दाश्त नहीं कर सकता है। तो प्याला क्यों पिया जाए, तो प्याला क्यों पिया जाए, तो भला जब खुशबू जो है कि नहीं सहन हो सकता है तो भला प्याला कैसे पिया जाएगा। हुक्म जो प्याला दे वही, हुक्म जो प्याला, कहते हैं राज्य मेरे हुक्म से, राज्य का हुक्म जो रूहों को इसके का प्याला दे रहा है, सो संज में पिला, सो संज में पिलाए। ये राज्य की हिकमत है, कारीगरी के संज में धीरे धीरे बस हजम होता जाता। पहले पिलाते हैं, हजम हो गए तब दूसरा प्याला पिलाते हैं, दूसरा हजम हो तीसरा प्याला, इससे मतलब क्रम बाई क्रम जो है कि इसका क्या प्याला पिलाते राज्य महाराज। पूरी मस्ती ना हुक्म दे वही, पूरी मस्ती हुक्म कहते हैं जो राज्य का हुक्म है वो इश्क के प्याला पूरा मस्ती देंगे ही नहीं, पूरी मस्ती आने देंगे नहीं। जाने जिन कांच शीशा फूट जाने जिन कांच से, और जान मानो कि जो ये शरीर कैसा है, कांच का कच्चा किसी शीशे का बर्तन है, ये कच्चा बर्तन कच्चा खड़ा है, फूट जाएगा, बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए राज्य में संजय में इसका का प्याला पिलाते हैं। ना तो ये प्याला पिए के, ना तो ये प्याला, नहीं तो सुंदर सा ये धनी के इश्क का प्याला पी करके एक कच्चा वजूद न रखा कि एक कच्चा वो जो क्या कहते हैं, किसी ने भी आज तक कच्चे शरीर को घड़ा को जो नहीं रख पाया, सुरक्षित नहीं रख पाया है। पर हुक्म राखत जोरावरी, पर हुक्म रखत जो कहते, लेकिन पर परंतु जो हुक्म राज्य का है प्याला पिला पिला कर करके और अपने ताकत से जो बल से जो कि कांच के कुप्पे को रखा हुआ, जतन कर रहा है, बचाया हुआ है। प्याला पिलावे रखे जतन, प्याला पिला रखे जतन, कहते हैं प्याला भी पिला रहा है हुक्म और जो है कि जतन भी रखा हुआ है। कांच का कुप्पा फूटने में नहीं देता, तन छूटने में नहीं देता है।
हुक्म मेहर बारीकियां। हुक्म मेहर बार के कहते हैं सुंदर साजी, राज्य का हुक्म, राज्य की मेहर कहते हैं बहुत बारीक। जैसे राज्य है वैसे उनका हुक्म भी बारीक है, उनकी हिकमत बारीक है और मेहर भी बहुत, उनका प्यार भी बहुत बारीक है। ए मैं कहूँ बिदकीन। अब इस सुंदर के ये मैं कहूँ भी लेकिन कहते हैं ऐसे राज्य के हुक्म की, कारीगरी की और उनकी मेहर की, उनके लाड़ की हम कैसे व्याख्या कर, कैसे बयान करें। नजर हमारी एक विद की। नजर हमारी एक, हमारी तो नजर, हमारी इच्छा, हमारी चाहना तो एक ही प्रकार की, बस हमें राज्य की इसको को देखना है, राज्य साहिब को देखना, यही हमारी इच्छा है। सब विद सुधना रूहाना। सब तो कहते हैं राज्य में अनेकों तरह से रूहों को जो सुख देना चाहते हैं वो रूहों को पता ही नहीं है। हम लोगों को खबर ही नहीं है कि राज्य कितना सुख देना चाहते, कितने प्रकार का सुख देना चाहते हैं। हुक्म देवे लज्जत। हुक्म देवे लज्जत, जो राज्य का हुक्म है, राज्य की इच्छा है, वो तो रूहों को अपने लाड़ का लज्जत देना चाहते हैं। प्याला जेता पिया जा। प्याला जिस रूह से जितना राज्य इसके रूपे प्याला पिया जाता है, हर रूहो जतन करे कई विद। कहते हैं हर रूह जतन कई विद, हर रूहों को जो है राज्य अपने हुक्म से कई तरह से जतन करते हैं, कैसे रखाव बचाते हैं, रक्षा करते हैं। जानो जिन प्याला देवे गिरा। जानो जिन प्याला, जानो मानो कि जो है कि जो प्याला जो है कि रूहों को गिरा न देवे, फिर ऐसा मतलब उनको खत्म न कर देवे। जिन जेता हजम हो वही। जिन जेता है, जिस रूह को जितना रज गया इश्क का प्याला, इश्क का इसको शराब जितना हजम होगा, जितना पचेगा उतने राज्य पिलाते हैं। जो होए नहीं बेहोश। जो होने कहते हैं जिससे कि ज्यादा पिलाने से बेहोश हो जाएंगे, हो बेहोश में होने देंगे नहीं, होश में रखेंगे तभी तो आनंद आएगा। तब अगर शराब पी करके नाली में पड़ गया इंसान तो शराब का मजा क्या आएगा। कहते हैं राज्य इसका शराब तो पिलाएंगे लेकिन बेहोश नहीं होने देंगे। तब ही फूटे कुप्पा कांच का। तभी फूटे कुप्पा कांच का, अगर ज्यादा राजा ने इसके पिला दिया रूह को तो ये कांच का कुप्पा जो है, जो मिट्टी का तन छूट जाएगा। पाव प्याले के जो। पाव प्याले के, जो कहते हैं प्याले का जो चौथा हिस्सा होता है उतना अगर राज्य पिला दिए तो भी ये कांच कुप्पा फूट जाएगा। सही जाए न बोए जिनकी। सही न जाए बोल, कहते हैं राज्य के इश्क की जो सुगंधी जब बर्दाश्त नहीं होती है, इश्क की जो लज्जत, जो स्वाद जब सहन नहीं होता है, सो क्यों सकिए मुख लगाए। तब भला इश्क के प्याले को कैसे मुख से लगा पाएंगे, कैसे पी पाएंगे। सो पैदर पे क्यों पी सके। कैसो पैदर, ऐसा ए राज्य के इश्क का प्याला जो है कि एक पर एक जाम कैसे ले पाएगी रूह है। पर हुक्म करत पना। पर हुक्म रखत वन, लेकिन परंतु हुक्म जो है कि रूहों का हर तरह से रक्षा करता है, बचाव करता, इसका क्या प्याला भी पिलाता है और बचाव भी करता हुक्म। ए अंग लगे प्याला जिनके। अंग लगे प्याला, कहते हैं जो राज्य के इसका का प्याला है, जिस रूह के दिल को छू जाता लग जाता है, सब खलड़ी जाए उतर। सब खलड़ी, कहते हैं शरीर की खलड़ी उतर जाएगी अगर इसका का प्याला अगर दिल को छू जाएगा, उसकी लज्जत, उसका स्वाद अगर दिल के उतर गया फिर तो शरीर की जो खलड़ी उतर जाएगी तो शरीर बर्बाद हो जाएगा। ना तो ये प्याला हजम क्यों हो वही। ना तो ये प्याला हजम क्यों कर, नहीं तो सुंदर ये प्याला राजी इस रूपे जो प्याला है हजम भला कैसे हो सकता है। पर हक राखत पनाह नजर। पर हक राखत पनाह, राज्य में अपनी पनाह के नजर से, रक्षा के नजर से कि रूह के तन को बचा रखे हुए हैं। ये प्याला कोई न पी सके। ये प्याला कोई न पी सके, इस राज्य की इश्क के प्याले को जो है ब्रह्म सिद्धों से और कोई पी सकता ही नहीं है। जुबा लगते मुर्दा हो। जुबान लगे मुर्दा, कहते हैं ऐसे राज्य के इश्क के प्यालों का अगर जुबान से लग गया ना फिर तो मुर्दा हो जाए। अर्थात जो कि थोड़ा सा भी अगर टेस्ट, थोड़ा सा इसके राज्य इसके का लज्जत अंदर आ गया है तो भी वो बेहोश हो जाता है, बेहोश हो जाएगा।
पर हक राखत है जीव को, पर हक राखत, परंतु यह कि राज्य में जो है कि रूहों के जीव को जिंदा रखा हुआ है लज्जा देने के लिए। ना तो यहाँ की खेच काढ़े खुशबू, ना तो या कि खींच कर कुछ नहीं, तो जो है राज्य इश्क का जो है, इश्क का जो खुशबू है, जो स्वाद है, वो शरीर से आत्मा को बाहर कर निकाल करके प्याले पर प्याले पिला वही, प्याले पर प्याले पिला। राज्य महाराज जो है कि अपने हुक्म के द्वारा जो है इस वाणी की चौपाई के माध्यम से राज्य महाराज की रूह को प्याले पर प्याले, इश्क पर इश्क, जाम पर जाम देते जाते हैं, ताकि निषिद्ध रहे खुमार, ताकि निद्र कहते हैं, ताकि उस रूह के जो हरदम जो कि निस रात दिन खुमारी चढ़ी रहती है, अर्ध निद्रा अर्ध जागृति अवस्था में रहती है। देवे तवाफ निस दिन, देवे तबाफ, और वह राज्य के इश्क के प्यालों को पी कर करके रात दिन राज्य के शोभा में, श्रृंगार में, परम 25 पक्षों के अंदर के बस परिक्रमा लगाती रहती, चिंतन करती रहती है। हुक्म मेहर को नहीं सुमार, हुक्म मेहर को नहीं कहते हैं ये सुंदर साजे राज्य के हुक्म का, उनके पावर का, उनके शक्ति का जो है कि, और उनके मेहर का, प्यार का कोई शुमार ही नहीं है। बड़ा अचरज न हुक्म का, कहते हैं इंद्रावती जी, बड़ा अचरज हुक्म कहते हैं जो राज्य का हुक्म, आखिर है तो राज्य का हुक्म है, हुक्म माने पावर, शक्ति, कहते हैं आखिर अक्षरातीत का हुक्म है, इसे कहते हैं अक्षर हुक्म होने से बहुत आश्चर्यजनक है। मुर्दे राखत जीवाय, मुर्दे राखा जो कहते ऐसा जो मुर्दा शरीर है, मुर्दा जीव है, जीव ही मुर्दा है, जीव मुर्दे जीव को जो है कि राज्य का इश्क का जो प्याला पिलाकर हुक्म जो कि जिंदा रखा हुआ है। मौत शरबत निस दिन पीवे, मौत शरबत कहते हैं जो इश्क होता है वो मौत का शरबत होता है, सबके बस की बात नहीं होती, ऐसे वो राज्य के इश्क का शरबत है। कहते हैं राज्य इश्क रूपी शरबत जो है वो जो मौत का शरबत होता है, रात दिन राज्य हुक्म से रूहों को पिलाते हैं। सो मुर्दे रखे क्यों जीवाय, सो मुर्दे क्यों जीव, कहते ऐसे मुर्दों को राज्य का हुक्म कैसे जिंदा रखा हुआ है। हुक्म मुर्दो बोलावत, हुक्म मुर्दो बोला, कहते हैं राज्य का जो इश्क है वो इश्क रूपे प्याला राज्य का हुक्म पिला कर करके और मुर्दों को जिंदा कर रखा हुआ है मुर्दा क्यों कि जीव ही मुर्दा है, असत्य है, झूठ है, सपना का, से जीव को मुर्दा कहा हुआ है। ऐसे मुर्दे जीव को भी जो है कि इश्क का प्याला पिला करके हुक्म राज्य का जिंदा कर रखा हुआ है। और ऐसे देत अकाल, और ऐसी देत अकल, और ऊपर से अकल बुद्धि भी राज्य बहुत अच्छी बुद्धि देते हैं, बहुत परम समझ देते हैं। करत नजी की हक के, करत नजी की हक के कहते हैं जो राज्य का इश्क का प्याला है हुक्म के द्वारा राज्य पिला करके अपने नजदीक रूहों का अर्थात अपने में डुबोते हैं, अपने चरणों में, अपने चरण शोभा में डुबोते हैं, अपने शोभा में, अपने लाड़ में, अपने प्यार में उस रूह को जो है कि खींचते हैं। मुर्दे कहावे अर्श दिल, मुर्दे कहावे कहते हैं, मुर्दे कहावे जो अरस दिल वाले मोमिन हैं वो मुर्दा कहलाते हैं, क्योंकि जो है जिनको धनी के इश्क का शराब का नशा आ गया वो संसार से मर जाते हैं, उनके अंदर संसार की चाहना कामना होती ही नहीं है, जीने की तमन्ना ही नहीं होती है, बिल्कुल जो है कि बस वो तो संसार से मर जाते हैं, मुर्दा हो जाते हैं। हुक्म लाखों भी दो जतन करे, हुक्म लाखों भी जो कहते हैं राज्य के जो हुक्म है लाखों तरह से जो है कि इश्क का प्याला पिला पिला कर करके रूह का जतन करता, रक्षा करता है। हर रूहों ऊपर सबा, हर रूहों पर सब कहते, सारे रूह जितनी ब्रह्म प्रियाएं, ब्रह्म सृष्टियां हैं उनको राज्य अपना इश्क का प्याला पिलाते रहते हैं और हुक्म से रक्षा भी करते हैं। हुक्म जतन तो जानिए, हुक्म जतन तो जाने कहते हैं, हुक्म जो है कि जतन कर रहा रूहों का, बचा रहा, सुरक्षा कर, ये तब जाना जाएगा जो याद आवे अर्श बता, जो याद आवे अर्श कहते हैं जैसे कि भाई प्याला पीने के बाद जो कि घर की याद आवे, फिर कहते हैं घर की याद दिलाने के वास्ते, राज्य की याद कराने के वास्ते राज्य में जिंदा कर रखे हुए हैं हुक्म से।
जो पहले आप मुर्दे हुए, का जो आप पहले मुझे कहते हैं, जो ब्रह्म सिटियाँ ब्रह्म आत्माएं जो है राज्य इश्क का प्याला पी कर करके जो मर गए हैं, संसार से खुद ही मर गए हैं, तो दुनिया करी मुर्दा, तो दुनिया करी मुर्दा। जो खुद मर गए तो उनकी दुनिया मर जाती है, जो मरते हैं ना उनके लिए संसार मर जाता है। जब खुद ब्रह्म सिटियाँ इश्क के प्याले पी करके वाणी के रसपान करके राज्य की इश्क का जब मर जाते हैं, कोई चाहना नहीं रहती है, चाहना सारी खत्म हो जाती है, तो दुनिया भी खत्म हो जाती है, दुनिया नजर आती नहीं है। हक तरफ हुए जीवते, हक तरफ हो जाते और देखो हक की तरफ राज्य तरफ जिंदा हो जाते, दुनिया से मर जाते हैं और राज्य तरफ जिंदा हो जाता। राज्य की सिर्फ राज्य की चाहना रहे, बस राज्य में सिर्फ आपका प्यार चाहिए, आपका दीदार चाहिए, आपके प्यार में मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, फिर ये तमन्ना रह जाती है। उड़ पहुँचे नूर के पार, उड़ पहुँचे नूर के पार, ऐसे राज्य की इसकी तमन्ना लेकर करके, चाहना लेकर के नूर अक्षर के परे, अक्षर के धाम परम धाम राज्य के पास पहुंच जाते हैं। दुनिया इश्क ना ईमान, दुनिया इश्क में कहते दुनिया वालों के पास न तो राज्य के प्रति प्यार है, न ईमान विश्वास भी नहीं है, न प्यार है। क्यों उड़िया जाए बिना पर, इससे जब पंख ही नहीं, ईमान से जब पंख ही नहीं है, बिना पंख के पक्षी क्यों उड़ पाएगा क्या? कैसे आत्मा पक्षी के अंदर जो है, आत्मा की जो आत्मा पक्षी है, अगर इश्क नहीं राज्य के प्रति है, ईमान नहीं है, तो आत्मा कभी परमात्मा के पास, धनी के पास नहीं जा सकती है। तो दुनी कही जिमी नासुती, तो जिमी दुनिया कही जिमी ना कहते हैं, इसीलिए दुनिया वालों को, जिस शिष्टों को मृतलोक का कहा गया है, ये मृतलोक के अंदर, मृतलोक से पैदा हुए, मृतलोक में ही रहने वाले, मृतलोक इनका घर कहलाता है। रूहे आसमानी जानवर, और रूहें आसमानी जानवर, जो रूहें है ब्रह्म से ब्रह्म प्रिया, वो आसमानी परमधाम के जानवर हैं। ये परमधाम में विचरण करते हैं, 25 पक्षों में रमण करते हैं। दुनिया वाले संसार रमण करते हैं, खेती में, बारी में, रिश्तेदारी में ये घूमते रहते हैं। ये दुनिया जो खेल की, ये दुनिया जो खेल की है, खेल की दुनिया है सुंदर सा जी। सूर्या आगे ना चला, सूर्या आगे ना चले, जो दुनिया के बड़े बड़े ज्ञानी हैं, बड़े बड़े ज्ञानी हो गए सुंदर सा जी। सूर्या माने उस ज्योति स्वरूप को, उस सात शून्यों को जो है कि पार नहीं कर पाए। इसे वाणी में कह दिया, बहुत दौड़ी सो सुनो तोड़ी, आगल पड़ी निराकार। किसी ने बहुत छलांग लगाया, बहुत दौड़ लगाया, तो कहाँ सात शून्य को पार कर पाया, लेकिन निराकार मोहतम को पार कर पाया ही नहीं। फिर सो कायम फना क्यों क्या जानही, सो कायम फना क्यों कहते हैं, जो फना हैं, झूठे हैं, नश्वर नासमान जिस सृष्टि ने, भला अखंड परमधाम कैसे जानेंगे? जाके पैदास कही जुल्म, जाके पैदास के जिन सपने के जीवों के पैदास में उत्पत्ति ही जुल्मत में निराकार कहा गया है, मोहतत कहा गया, मोहतत से पैदा हुए मोहतत में समा जाते हैं। श्री महामत कहे मोमिनो, श्री महामत कहे मोमिनो। अब महामती श्री रावती जी कहती हैं, हे सुंदर सा जी, बका हासिल अर्श रूहान, बका हासिल अर्श रूहान कहते हैं, अर्श के जो रूहें हैं उनका तो हासिल क्या, अखंड परमधाम को पाना, अपने धनी को पाना, अपने अखंड परमधाम को पाना, यही हासिल कहलाता है, ये उपलब्धि कहलाती है, यही उनके जीवन का लक्ष्य है। कहया दिल जिनों का अर्श बका, कहया दिल जिनों का अर्श बका कहते हैं, जिन रूहों के दिल को राज्य ने अखंड परमधाम कहा हुआ है। ए मोमिन असल अर्श में तन, ए मोमिन असल कहते, इन मोमिनों का जो असल तन है वो कहाँ है? परमधाम में परात्म तन है, और परम धाम का परात्म तन होने से इनके दिल को राज्य ने परस कहा हुआ है। ए मोमिन असल अर्श में तन, ए मोमिन असल अर्श में तन, श्री मोहम्मद कहे मोमिनो, श्री मोहम्मद कहे मोमिनो, बका हासिल अर्श रूहान, बका हासिल अर्श रूहन, काया दिल जिनों का अर्श बका, काया दिल जिनों का अर्श बका, मोमिन
असल अर्श में तान ए मोमिन असल अर्श में तान ए मोमिना असल अर्श में तान। बोलो से प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम।